7 चक्र होते हैं हम्म और 7 शरीर भी होते हैं। हम्म। तो 7 तो ये शरीर। क्राउन चक्र वगैरह है, इसके ऊपर भी कई अनंत चक्र हैं बताते हैं। अब ये तो खैर फिजूल की बातें हो जाती है बहुत सारी। अच्छा। हाँ हाँ। हमारा जो सेपरेशन जो हम्म है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको जो है 7 स्तंभ चाहिए होते हैं, तभी वो हम्म सेपरेशन काम कर पाता हम्म है ना। इस हम्म खेल के तहत में ये 7 जो स्तंभ हैं दिए गए हैं, लेकिन ये स्तंभ जो है इधर उधर थोड़े लड़खड़ा जाते हैं, ये अभी खेल का नियम है। और हम्म लड़खड़ा रह जाते हैं इसलिए एक अलग अलग व्यक्तित्व बनता है, हर व्यक्ति अलग अलग है, हम्म या अलग अलग व्यक्तित्व है, या उसे कह लें अलग अलग किस्म की बीमारी है। हम्म ठीक है ना, वो अलग अलग किस्म की बीमारी, हर व्यक्ति अनूठा है। कोई भी दो हम्म व्यक्ति एक जैसे नहीं होंगे, मतलब वो अलग अलग किस्म की बीमारी है। दो हम्म व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। और हम्म चक्रा अलाइनमेंट का मतलब होता है कि वहां जो भी गड़बड़ी है, अशुद्धि है, वह हम्म अशुद्धियां जो है, अशुद्धियों के माध्यम से व्यक्ति तो बनता है। तो हम्म सारी अशुद्धियां यदि दूर हो जाएं और राइट अलाइनमेंट हो जाए, हम्म तो फिर जो है वह शुद्ध व्यक्ति जो है, वह अलग व्यक्ति नहीं रह जाता एक हिसाब से। वह एक हम्म वैसा अद्वैत हो जाता है, वह परमात्मा जैसा हो जाता है। परमात्मा एक ही, हम्म दो तो हो नहीं सकते। हम्म तो यह जो है अलाइनमेंट, यानी वापस जो है ऐसा अलाइनमेंट हो जाना कि वो जो उसके साथ हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, कर्व में आ गए हैं, वो कर्व जो है खत्म हो जाए और राइट अलाइनमेंट हो जाए, सीधापन आ जाए। उस सीधेपन में, उस सरलता में, उस सहजता में जो है हम अपने परमात्मा स्वरूप की प्रतिष्ठा में आ जाते हैं। तो इसके लिए वह विधियां हैं, वह शुद्धि की विधियां हैं। हम्म। अब ऐसे तो फिर अपना जो है बहुत सारी कोटियां बनाई जा सकती हैं कि इसके ऊपर इतने हैं, इसके ऊपर इतने, ये तो फिर गणित हो गया, मैट्रिक्स हो गया। हाँ, अभी 7 जो है, 7 का चक्कर ये है कि ये भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर के पीछे जो है आकाशीय शरीर होता है। आकाशीय शरीर के पीछे जो है सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के पीछे मनस शरीर होता है, मेंटल बॉडी होती है। तो फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, और उसके बाद में जो है 3 शरीर और होते हैं। यह जो है फिजिकल वर्ल्ड हो गया, यह जो है इहलोक हो गया। उसके बाद में जो है परलोक, यानी कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड शुरू हो जाता है। 5वां शरीर है स्पिरिचुअल बॉडी, यानी आत्मिक शरीर। 6वां शरीर है वह है ब्रह्म काया। और 7वां शरीर है जहाँ पर हम परम मुक्त हो जाते हैं, जहाँ पर कोई अलग अलग काया नहीं होती। 6 तक जो है बंटवारा है, लेकिन वो बंटवारा कम होता जाता है। जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर बंटवारा बहुत ज्यादा है। जैसे सिर्फ एक छोटे से ग्रह में 800 करोड़ आदमी हैं, तो ये सिर्फ मनुष्यों का ही बंटवारा हो गया। कितने जीव जंतु और हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने अलग अलग चीजें हैं। तो इस प्रकार से बंटवारा है। आकाशीय शरीर में बंटवारा कहीं किसी हिस्से पे कम हो जाता है, फिर उसके पीछे और सूक्ष्म शरीर है और शरीर है। तो होते होते आत्मिक शरीर में जो है यह डायमेंशन के लेवल पे जो है हम एकाकार हो जाते हैं। फिर जो है और भी दूसरे डायमेंशन से ब्रह्म काया, उसमें जो है वह एकाकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी जो है ब्रह्म अनंत ब्रह्म है। तब जो है फिर जो 7वां शरीर होता है, वहां पर कोई बंटवारा नहीं है, उस बंटवारों के पार निकल जाते हैं। तो यह 7 शरीर हमारे होते हैं ऐसा नहीं है, पत्थर के भी 7 शरीर होते हैं। 7 के बगैर में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो खेल है, उस खेल का नियम है कि वह जो शिव तत्व जब प्रकट होता है, तो उसको स्टेजेस निर्मित करनी पड़ती है, तब जाकर के वह इस रूप में हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, खुश रहिए। जी गुरुदेव। हम्म। हमने कहा चर्चा कर लेते हैं आज आपसे। हाँ, मेरा सौभाग्य है, आपने फोन किया, हम्म। आशीर्वाद आपका मिल गया, हम्म। यही बहुत है। चर्चा तो हमने क्या करनी है, मन में हमने जो था वो लिख दिया, वो भी दूसरे से जानकारी प्राप्त है, अपने को तो कुछ ज्ञात नहीं है। हम्म। कुछ अपने को ज्ञात हो, जो अपना वो ओरिजिनल हो, तब तो चर्चा की जा सकती है। हम्म। हमने तो आपका मत जानना है, जैसे दूसरे का मत जाना, वैसे आपका भी जान लेंगे। हम्म। लेकिन जब स्वयं के अंदर घटित हो हम्म। और स्वयं को पता चले, वही सच है। हम्म। बाकी तो बिलीव किया जा सकता है कि जो कह रहे हैं लोग वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग कह रहे हैं तब किसका बिलीव करें, जब तक खुद को ज्ञात न हो। हम्म। फिर से आप तो पूछ लें तो फिर अब स्वाभाविकता में चर्चा हो जाएगी। जी, फिर से आप पूछ लें क्या क्या आपके मन में था। हमारे मन में जो था वो अकारण नहीं था। हम्म। वो मेरी यात्रा के दौरान ये चीजें घटित हुई। हाँ हाँ।
इसलिए ये प्रश्न आए। हाँ, तो प्रश्न आप तो फिर से इसके पूछ पहले लें। हाँ प्रश्न आप फिर से पूछ लें, फिर से बोल दें। उसके पहले थोड़ा सा मेरे प्रश्न आए क्यों, ये भी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ठीक रहेगा। हाँ, बताएं। शुरू से तो मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति थी, भक्ति मार्ग में हम थे बिना किसी गुरु के। लेकिन बाद में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं अपने आप आई, सामने आया कि भाई कोई गुरु हो गए हमारे। अब वहां पर कोई संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, परफेक्ट गुरु थे और कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, और उसके माध्यम से बहुत सारे काम होते थे और हमसे कराए गए। हम लोगों ने विश्व के लिए काफी कुछ किया और आज भी हो रहा है। तो अब वो कर्मयोग था, सिद्ध कर्मयोग था, दूसरों के कल्याण के लिए था। परमात्मा जो है वो लोगों में बसता है, तो लोगों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है और इसी से आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, ऐसा गुरुदेव का वचन था। और जो होता था देखते थे हम लोग, सब करते ही थे। काफी कुछ उसके बारे में अभी कहना ठीक नहीं है, वक्त नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि बाद में उन्होंने 2016 में जो भी हम काम करते थे, 2016 में उन्होंने कहा मुझसे कि आप जीवन दान दे दीजिए विश्व कल्याण के लिए। हमने कहा जीवन आपका है, ले लीजिए। उन्होंने बुला लिया मुझे। अब वो उनकी तैयारी थी देह छोड़ने की। अब हमें पता नहीं था कि भाई वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने हमें वहां का जो है मतलब आगे का उत्तराधिकारी जैसा घोषित कर दिया। और मतलब स्पिरिचुअलिज्म में हमारा लगाव था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि भाई कोई हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए। जो हो रहा है ठीक है, जो उन्होंने कह दिया उसके हिसाब से हम करते थे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि वो 2019 में वो अचानक, जब मैं वहां नहीं था, तो उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो उसके बाद जैसा कि सब जगह होता था, मैं तो पॉलिटिक्स में था नहीं, तो मैं सीधा साधा आदमी था। मुझे पता नहीं था कि हाँ ये सब होता है, ये नॉर्मल है कि जो मेन व्यक्ति होता है उसके जाने के बाद बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। तो उनके परिवार में, परिवार के अंदर विवाद हो गए और उन्होंने कुछ बनाए थे ट्रस्ट में, कुछ लोगों को लिया था जो बड़े बड़े पदों पे थे, उनको भी लिया था उन्होंने साथ में कि ये लोग देखभाल करेंगे, और मुझे उसमें हेड बना दिया था, स्पिरिचुअल और एवरीथिंग। लेकिन कुछ विवाद इस तरह से खड़े हुए कि पहले तो हम 1 आध साल तक संभाल नहीं सके, लगाव बहुत ज्यादा था उनसे, इसलिए अचानक सब हो गया। तो संभलते संभलते झगड़ा बहुत बढ़ गया। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि भाई ये सब क्या है, इतनी बड़ी स्पिरिचुअलिज्म है यहाँ पे जो कि प्रत्यक्ष है, अन्य जगह ढोंग है, पता नहीं चलता, यहाँ कोई ढोंग नहीं, फिर भी ऐसा क्यों है, ये सब क्यों हो रहा है, विवाद क्यों है, झगड़े क्यों हैं। तो वो जो है कोर्ट तक पहुंच गए मसले। उसके बाद उन्हीं के परिवार, जो भी जिनको हम गुरु माँ कहते हैं, अपने ही सब वो आरोप झूठे मूठे गढ़ना शुरू कर दिया, हमारे खिलाफ भी शुरू कर दिया। तो फिर जो हमें सपोर्ट कर रहे थे, जिनको वो सौंप के गए थे संगठन, जिसमें मतलब ऊंचे ओहदे के थे, पुलिस कमिश्नर भी थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, मतलब बड़ा काम था ये, हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम करते थे। तो वो भी अपने अपने मनमानी जब करने लग गए, तो जो पब्लिक थी, जो भक्त थे, वो बिगड़ गए। बोले कि भाई जिसको सौंप गए वो कहाँ है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हुआ कि हमारे दिमाग में ये आया कि ये सब बेकार है, अभी ना तो हम विश्व कल्याण का काम कर सकते हैं, ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, और परमात्मा भी हाथ से गया। तो हम घर बैठ गए। हम वहाँ पे गद्दी छोड़ के घर बैठ गए। गद्दी पे तो हम बैठे ही नहीं, वहाँ पे जो उन्होंने स्थान बनाने में कभी बैठे ही नहीं, वो कोई लालसा नहीं थी। लेकिन हम घर बैठ के गए नहीं। तो उसी बीच में ऐसी कुछ घटना घटी, जो हमारे लोग थे
वो कुछ लोग जो है चले गए कैवल्य भक्ति में। तो वहाँ का कुछ उन लोगों ने हमको एक्सपीरियंसेस बताए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वही हमने आपको लिखा है कि ये सतलोक और अनामी लोक, ये सब जो बातें हैं ये वहाँ की हैं। तो उनका कोई विधि था, वो विधि से उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे करना है। तो हमने सोचा कि भाई हम साधना तो करते ही हैं, तो जो है एक ये भी कोई गलत है नहीं, चलो हम करके देखते हैं। लेकिन हम किसी के पास जाएंगे नहीं, हम किसी गुरु के पास गए नहीं, वो अपने आप मिले थे। और कौन कैसा है मुझे पता नहीं है, तो हमने जाना नहीं है। जो परमात्मा की इच्छा होगी अपने आप होगा। तो हमने उनसे समझ के और हमने खुद करना शुरू कर दिया। तो हमको कुछ घटित होना शुरू हो गया। तो वो सब चीजें हुई, लेकिन एक जगह पर पहुंच करके जो भी उन्होंने लिखा था, मैं बता दूं आपको कि वो सुखराम जी महाराज एक हुए, आपको पता होगा। तो कैवल्य भक्ति में सुखराम जी महाराज का वो था, तो हमने वो शुरू कर दिया। उसमें तो कुछ एक खास विधि से जो वो डीप ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग के थ्रू कंठ से कुछ राम राम बोलना था। हमने कहा इतने मंत्र हम जपते हैं, राम भी ठीक है, कोई बात नहीं। हमने करना शुरू कर दिया। तो करते हुए हमको जैसा कुछ उन्होंने ग्रंथों में लिखा वैसा घटित भी हुआ, पूरा का पूरा। कैसे उन्होंने लिखा है, वो सत्शब्द की बात की है उन्होंने, जो मैंने आपको लिखा ओंकार के अलावा सत्शब्द। वो बताया ये वाला जो ब्रह्मांड है वो तो सब फंसाने वाला है, ये सब बेकार है, उधर पहुंचना है, वो सत्शब्द गुरु से मिलता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। हमने कुछ फाइंड आउट करना शुरू किया, अपने लोगों पे बिलीव नहीं किया। तो उसमें हमें कुछ समझदार लोग भी मिले, उन्होंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं गुरु की, वो जो ऐसा जैसा कहा है वैसा ही करना है, वही सदगुरु है, और वो आप ऐसे करोगे तो ऐसे से पहुंच जाओगे। तो हमने कहा तो ये तो अच्छी बात है, फिर कहीं जाना नहीं है, भ्रम में नहीं पलना है। तो अंत में क्या हुआ कि वो जो भी उन्होंने प्रोसेस बताया था वो मतलब होते हुए हमारे यहाँ ब्रह्मांड तक पहुंच गया, मतलब ऊपर से तक पहुंचा। जैसे पहले एनर्जी कंसंट्रेट रहती थी हमारे आज्ञा चक्र पर, जब हम इधर यहाँ का मंत्र वगैरह करते थे, तो वो सर दर्द होता था, उसके ऊपर कुछ नहीं होता था, तो वो अपने आप ब्रेक करके वो वहां तक पहुंच गई ऊपर सिर पे। तो वहां पे स्पंदन होता रहता था। अब हमें ऐसा लगा कि अब ये इतना तो हो गया है, लेकिन अगर कोई फिजिकल स्कूल में गुरु कोई हो जिस पर हम बिलीव कर सके, जो मेरे गुरु जैसा हो, जो पहले थे इतने सरल सहज, सबको उपलब्ध हर वक्त, तो हमारा शायद उनके प्रभाव से हमारा कुछ जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि भाई किसी को ढूंढें। तो जिन्होंने हमको ये बताया था, जो वहाँ थे, वो जयपुर में एक जगह जाते थे। तो हमने कहा चलो अब मैं भी हो आता हूँ। अब मैं वहाँ गया, मैं वहाँ 7-8 दिन 10 दिन रहा, और मुझे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, मैं जहाँ था वहीं था। उसके बाद फिर जब मैं लौट के आया तो फिर एक हैं, वो इंजीनियर हैं, वो इसमें बहुत पहले से हैं। वो उनके जो मतलब अभी ये तीसरी चौथी पीढ़ी में है, तीसरी पीढ़ी में अभी 200 साल हुए। सदगुरु सुखराम वो दरियाव जी महाराज वगैरह के उसी में, वो सब कबीर वगैरह सब उसी में आते हैं, उसी उसके अंदर हैं। तो वो बोले कि उनके जो मतलब वो तीसरी पीढ़ी है, तो उनके वो सुखराम जी महाराज के साथ थे। तो बोले देखो चीज तो ये ठीक है, आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए था, किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप होता है। और उन्होंने एक मतलब आवाज की पहचान कराई मुझे कि भाई ये आता है, इस पे ध्यान करो, वो ब्रह्मरंध्र आपका खुल गया है और वो आवाज आती है, आप उसी को सुनो, धीरे धीरे आपको समाधिस्थ हो जाओगे। वहाँ हमें काफी मतलब जो कहते हैं ना अमृत धारा गिरती है, तो क्या वो सब अनुभव होता था, आनंद आता था, पर हमारे दिल में संतोष नहीं था। उसी बीच में मैं सोचता था, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं और सबने कही। उनने कहा कि मैं ही आदि गुरु हूँ, अब मैं ही यहाँ आता हूँ और फिर मैं लेके जाता हूँ, और ये सब दुनिया जितने ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब बेकार। हालांकि ठीक है वो प्रतीक होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश साइंटिफिकली तो वो क्रिएशन का सब मैटर है, वो अलग बात है। लेकिन जो उन्होंने कही है उससे अपने अंदर एक दूसरों के लिए वो पैदा होता है, देवता के आगे हाथ नहीं जोड़ना है, तो उससे अहंकार आता है लोगों में। तो कुछ बातों से मैं सहमत नहीं था। तो हमारे एक भांजे थे, उन्होंने कहा कि वो जो विधि उन्होंने बताया है वो उन्होंने नहीं बताया है, तुलसीदास जी भी लिख के गए। हमने कहा अच्छा, वो तो कह रहे हैं कहीं है ही नहीं है, मैं ही आता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं ही लेके जाता हूँ।
तो फिर हमने उसको तलाशना शुरू किया, तो 2-4 लाइन में हमें उनको संक्षेप में उनकी विधियां मिली, जो उन्होंने विधियां बताई। तो हमने कहा इसके मतलब ऐसा नहीं है, वो यूं ही कहते हैं कि भाई मैं ही ले जाता हूँ, मेरा ही पंथ ठीक है, बाकी सब यहीं फंसे रहते हैं। तो इस उद्देश्य से हमने ये सोचा कि इनके बहुत सारे पंथ हैं, उनमें कोई तो होगा जो उन तक पहुंचा होगा। अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो भाई हो सकता है उनकी शक्तिपात के माध्यम से मेरा ब्रह्मरंध्र खुल जाए। उन्होंने तो कहा खुल गया, लेकिन मुझे बिलीव नहीं कि खुला, क्योंकि मुझे और तो कुछ लगता ही नहीं है आनंद के सिवाय, वो क्या है उसमें। तो मैंने फिर जब ढूंढना शुरू किया तो मुझे किसी का एक वीडियो मिला, तो उसको पढ़ करके, उसको सुन करके, तो मेरा माइंड जो है वो बदल गया। हमारा माइंड ऐसे बदला कि उन्होंने कहा जी परमात्मा तो हर जगह है, सभी जगह, जैसा कि आपने भी 2-4 जगह कहा है जो मेल खाता है। तो उसके लिए किसी एक लोक में जाने की जरूरत क्या है, और वो भी तो नश्वर है। और मैं भी यही कहता था कि यदि वहां जाके हम संत बनेंगे तो हमें क्या जरूरत है वहां जाने की, अगर मेरा अस्तित्व तो अलग से कायम है। तो उसकी वजह से हमने ये मतलब चीजें बदल दी। हम कुछ न करने की स्थिति में, जैसे आप बोलते हैं वही चीज की, कुछ करना नहीं, परमात्मा के लिए कुछ करना नहीं। अब इस बात के लिए वो हमने साधना जो की थी वो लगभग 1 वर्ष की थी, और ये भी किए हुए 1 वर्ष हो गए। लेकिन इसमें भी उनकी बातें मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सारे संतों को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जिनकी वजह से, जिनकी बातों से हम कन्विंस हुए, यदि वो उनका वीडियो पहले देख लिया होता जिसमें वो बुराई करते थे, तो मैं एक भी लाइन उनकी सुनता ही नहीं। सुना इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली बहुत सी चीजें उन्होंने बताई हैं, सही बताई हैं, लेकिन आगे वो कभी कबीर, कभी कृष्ण, कभी किस, वो था लैंग्वेज तक सही नहीं, सम्मानजनक नहीं। तो हमने कहा ये तो गलत है, थ्योरी बता रहे, ये थ्योरी बता रहे, प्रैक्टिकल कहाँ है। तो थ्योरी, अब वो अष्टावक्र को भी गलत बता दिया, कृष्ण को भी गलत बता दिया। तो फिर हमने और फाइंड आउट करना शुरू किया कि ये जो गलत ये कह रहे हैं, मतलब यही कह रहे हैं, यही मार्गदर्शन, दुनिया में सब बेकार है। तो जब मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया तो मैंने देखा उद्भुत गीता में भी एक जगह उन्होंने कहा है, भगवान दत्तात्रेय ने, कि जी मतलब जो है अशून्य की चर्चा की, यानी जो वो कहते हैं कि जी परम शून्य के पार है परमात्मा, वो उन्होंने भी कही है। और जो वो कह रहे ध्यान करने से मिलता नहीं, वो अष्टावक्र ने भी कही है कि ध्यान ही बंधन है। तो ये नई बात कौन सा बता करके बाकी लोगों का खंडन कर रहे, बुराई कर रहे। तो हमें लगा कि ये थ्योरी हो सकता है, उन्हें आत्मज्ञान हुआ हो या ना हुआ हो, भगवान जाने, लेकिन ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल कहाँ है। प्रैक्टिकल क्या है वो मुझे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब हमने सब बंद किया तो फिर हमने कहा प्रैक्टिकल तो कुछ और होगा, जरूर होगा। तो वही जो है, शायद आपने या किसी ने कहा है ना, कांटे से कांटा निकालना के लिए, यानी कि ध्यान जो है वो केवल इसलिए कि आप शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। तो हम जब नहीं करते थे तो ये जो सांसों वाला है, डीप ब्रीथिंग वाला, थोड़ा सा वो हम, जो अभी मैं आप ही का देख रहा था उसमें आप समझा रहे थे, वो जबलपुर का एक था, तो वही चीज हमने अपने आप शुरू कर दी थी। तो 1 वर्ष के अंदर फिर वो दोबारा, मतलब वो काफी शरीर में आनंद वगैरह होता था, सब कुछ होता था। और वो स्पंदन जो 1 साल पहले हुआ था, वहीं पे दोबारा वो पूरा हमारे इसमें सिर में स्पंदन होने लग गया, लगातार। और वो ध्यान अपने आप लग जाता था, ध्यान अपने आप ही घटित होता था, हमें कुछ करते नहीं थे, अपने आप ध्यान में चले जाते थे। लेकिन वो 40-45 में हम सो जाते, जैसे ध्यान गहरा होता है हम सो जाते हैं, मतलब होश में नहीं रहते। तो अब सवाल ये आया कि कुछ और भी देखते देखते भाई ये आया कि भाई चक्रों का, तो उसमें भी आया कि जी ब्रह्मरंध्र खुलता है, फिर सहस्त्राधार, फिर और आया। तो हमने सोचा ठीक है, परमात्मा के बारे में पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अपनी चेतना तो हम बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मत तो बहुत है, किसको पकड़े किसको नहीं, लेकिन हमें लगता है कि जो हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करना है, उसी से हमें प्राप्त होगा। तो इसमें आपका भी मुझे मैच किया, इसलिए मैंने आपको संपर्क किया। बस इतनी सी बात है, और बाकी बातों से हमें मतलब भी नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि हमें प्रैक्टिकल चाहिए, जो हमारे अंदर घटित हो। किसी के सानिध्य में हम जहाँ भी पहुंचे या नहीं पहुंचे, हो सकता है कहीं हमारे अंदर बंधन हो, कुछ अड़चन हो, फ्लो ठीक हो जाए,
और यदि यदि है वाकई में अंत तक अपनी ही परम चेतना में, तो कम से कम उस स्वरूप में तो जाए। बाकी परमात्मा तो बात की बात है नहीं है वो अलग बात है। बस यही है हमारे मन की बात। मैंने आपको बता दी, बैकग्राउंड भी बता दिया, अनावश्यक क्वेश्चन नहीं आए थे। उन शास्त्रों से, उन पंथ से हम गुजर के और उनकी बातों की वजह से जो कुछ हमें हुआ वो हमने आपको अपनी बात बताई। अब आप करें मार्गदर्शन जो भी आप उचित समझें हमारे लिए। पहली बात यह है कि अद्वैत को ठीक से समझना होगा कि जो कुछ भी है सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना, जो कुछ भी है एक अप्रकट परमात्मा है, एक प्रकट परमात्मा है। हाँ ठीक है ना, और दोनों वही है। वह बिल्कुल अप्रकट भी प्रकट हो रहा है और वही लीला है जी। तो जो अप्रकट है वो प्रकट हो रहा है, मतलब आंदोलित हो रहा है। उस आंदोलन से यह आभास होता है कि कुछ सृजन हुआ है। वह सृजन जो है, सृजन हुआ है कहना भी ठीक नहीं है, सृजन हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई और अलग हो गया, ऐसा नहीं है। सृष्टा है ना, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। यह एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इस फंडामेंटल चीज को क्लियर करना जरूरी है कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है और वह इससे एक क्षण को भी कभी भी अलग नहीं हुआ। जैसे ही वो इससे अलग होगा तो ये सृष्टि अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि उसके आंदोलन का परिणाम है यह सृष्टि। यदि वह आंदोलित होना बंद हो जाएगा तो ये सृष्टि गायब हो जाएगी। तो उसका आंदोलन मात्र है। इसी को ही जो है पुरानी अवधारणाओं में ऐसा कहा गया है कि यह शिव का नटराज स्वरूप है। जी। संसार जो है शिव का नटराज स्वरूप है। मतलब शिव यानी इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह परम अनंतता, निर्विकल्प और निर्विकार जो अनंतता है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, समय देश काल के पार है, वही आंदोलित हो रहा है। और उसके आंदोलन से यह सृष्टि बन रही है। इसी को ही साइंस में जिस प्रकार से समझाया जाता है क्वांटम थ्योरी के माध्यम से कि जो भी मूल कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके नीचे यदि हम जाते हैं वहां पे आंदोलन है। मतलब वहां पे खास फ्रिक्वेंसी में जो वहां पर है तरंग दैर्ध्य है ना, एक खास वेवलेंथ में वहां पर जो है वह तरंग दैर्ध्य जो है चल रही है। तो उससे जो है ये सृष्टि का आभास होता है। और उसी में द ला है, रित, जिसको अपना वेदों में रित कहा जाता है। रित यानी द ला, वो अल्टीमेट ला है और वह अल्टीमेट ला के तहत ये सृष्टि काम करती है। तो पहली बात तो दो है ही नहीं, एक ही है। और वह जो है, यह जो लीला है, ये शाश्वत लीला है। लीला शाश्वत लीला है। यह ऐसा नहीं है कि परमात्मा शाश्वत है और लीला बात की है। परमात्मा भी शाश्वत है और ये लीला भी शाश्वत है। दोनों अनादि हैं, अनंत हैं और अपना जो है ये हमेशा रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सृष्टि नहीं होगी। और ये जो आयाम है, ऐसे बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे आयामों में बहुत कुछ हो सकता है। अनंत से अनंत ही निकलेगा। अनंत से जो भी सृजित होगा वह अनंत ही होगा, क्योंकि अनंत की लीला अनंत, पूरे अनंत के भीतर है। तो यह सदा है और सदा रहेगी। और यह सब लीला मात्र है। और इस लीला में जो है यह खेल तभी चल पाता है जबकि सेपरेशन की भ्रांति पैदा हो। इस लीला में ये जो बहुत सारी गतियों के संयोग से कोई रूपाकार नाम रूप जब बनता है तो वह नाम रूप को भ्रांति हो जाती है सेपरेशन के कारण, उस खेल के कारण, उस खेल के नियम के कारण ये भ्रांति हो जाती है कि मैं अलग हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ और मैं कुछ अलग हूँ। और यही भ्रांति है। और यह भ्रांति जो है फिर एक उस नियम के तहत में जब खेल पूरा होता है तो वह भ्रांति समाप्त हो जाती है। तो बार बार इसके अंदर में खेल शुरू हो रहा है जिसमें भ्रांति पैदा की होती है, भ्रांति विकसित होती है और भ्रांति विसर्जित होती है। तो भ्रांति जब विसर्जित हो जाती है तो हम अपने मूल स्वरूप को जान लेते हैं कि मैं जैसा कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। दूसरे अर्थों में कहें तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। मैं हूँ ब्रह्म हूँ, यह एक कहने का ढंग है। एक्चुअली जो है हम परमात्मा ही हैं, परमात्मा से अन्यथा कभी है ही नहीं। यह एक खेल था। और यह सेपरेशन जैसे डिसॉल्व होता है तो उसके बाद में जो है वह ऐसा कहने वाला भी नहीं बचता है। ऐसा कहने वाला भी, वह भी पूरी तरह से विसर्जित हो जाता है और खेल पूरा हो जाता है।
लेकिन ऐसा खेल जो है वो उस एक सेपरेशन का पूरा हुआ, लेकिन खेल तो कभी रुका नहीं, बहुत सारे सेपरेशन लगातार जो है क्रिएट भी हो रहे हैं, हाँ। है ना? सेपरेशन इधर क्रिएट भी हो रहे हैं, इधर विसर्जित भी हो रहे हैं, और इस प्रकार से ये खेल चल रहा है, इसलिए इसे लीला कहा जाता है। तो ये एक लीला है, और ये पूरी लीला जो है एक आनंद है। अब ये है कि इसमें जो है पूरी सृष्टि जो है एक द्वंद्व और द्वैत से बनी है, दुख सुख से बनी है। तो सुख होगा, दुख होगा, दुख होगा, सुख होगा, इस प्रकार से तरह तरह के द्वंद्व होंगे, और द्वंद्व से जैसे ही ऊपर उठेंगे तो हमने अपने परम स्वरूप में हम आ जाएंगे। तो परमात्मा को छुआ तो नहीं जा सकता, परमात्मा से मिला नहीं जा सकता, है ना? परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, क्योंकि परमात्मा हम हैं ही। सिर्फ उस भ्रांति के आवरण को जैसे ही हम साधना विधियों के द्वारा या किसी भी संयोग के द्वारा हटा लेते हैं, तो हम अपने मूल स्वरूप को जान लेते हैं, और हम लय होते नहीं, हम अपने प्रयास से लय नहीं होते, हम अपने प्रयास से भ्रांतियों को समझते हैं, और लय तो अपने आप होना हो ही जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली अलग है ही नहीं, वो लय होना एक भाषागत बात है। भाषा समर्थ नहीं है, भाषा बहुत कमजोर भाषा होती है, भाषा समर्थ नहीं है जो रहस्यमय चीजों को उद्घाटित करने में, उसको व्याख्यायित करने में समर्थ भाषाओं का असामर्थ्य है। तो इस प्रकार की यह बात है, उसमें कोई बहुत गंभीरता वाली बात नहीं है, और वही बात कबीर कह रहे हैं, वही बात नानक कह रहे हैं, वही बात कृष्ण कह रहे हैं, वही बात अष्टावक्र कह रहे हैं। कहने के ढंग उनके अलग अलग हैं, क्योंकि अनंत में अनंत तरीकों से अपनी भ्रांतियों को हटाया जा सकता है। तो ऐसे अनंत में अनंत संभावना है, तो वैसे अनंत संभावना है, और यही इस लीला का आनंद है, और ब्यूटी है, खूबसूरती है, सुंदरता है। ये सुंदरता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी सुंदरता ये है कि इसको अलग अलग ढंग से बताया जा सकता है। तो कृष्ण भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अष्टावक्र भी सही कह रहे हैं, कबीर भी सही कह रहे हैं, नानक भी सही कह रहे हैं, है ना? दादू दरिया सहजो सब सही कह रहे हैं, जीसस भी सही कह रहे हैं, है ना? और गोरख भी सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, गलत कोई है ही नहीं, गलत का सवाल ही नहीं है, सब अपना बता रहे हैं, और जो जहाँ से रिजोनेट कर जाए। क्यों? क्योंकि वो जो है टाइप्स होते हैं, जैसे भगवान शिव ने कहा है कि 112 113 ध्यान की विधियां दी, जिसमें 112 एक्टिव हैं, तो उन्होंने कहा कि 112 कोटियां हैं मनुष्यों की, है ना? तो ये कोटियां हैं कि ये कोई ना कोई के लिए एक उसके जो भी व्यक्ति है उनमें से कोई ना कोई एक विधि उसको जो है सूट कर जाएगी, रिजोनेट कर जाएगी, और उसे मुक्त कर देगी। तो इस प्रकार से कोई भी ध्यान विधियां हैं, तो अलग अलग ध्यान विधियां होती है। अब हम जो कह रहे हैं, हम जो ध्यान विधियां दे रहे हैं, ये बहुत सारे लोग उससे रिजोनेट कर जाएंगे, और रिजोनेट कर जाएंगे तो वह उन्हें मुक्त कर देगी, लेकिन सभी रिजोनेट कर जाएंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, है ना? कुछ लोग कर पाएंगे, एक कोटि जो होगी वह इससे रिजोनेट कर पाएगी, और बाकी कोटियों के लिए अस्तित्व में व्यवस्था इस लीला में परम नियम है। तो ऐसे जो है बहुत सारे संत होंगे, और बहुत सारे लोग बहुत जगह कुछ कर रहे होंगे, और कुछ कमी होगी तो वो सृजन फिर से हो जाएगा बहुत जल्दी, और आ जाएंगे, दूसरे संत भी आ जाएंगे, और सबके लिए संभावनाएं अपना बनी रहेंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सबके काम की चीज है, हम जो कह रहे हैं वो सबके काम की चीज है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अलग अलग कोटियां हैं, तो जिस कोटि के साथ हम रेजोनेट कर रहे हैं उन लोगों पर यह काम कर जाएगी, और जिन पे काम नहीं कर रही है अस्तित्व उनको उस व्यवस्था तक पहुंचा देगा, और बाकी व्यवस्थाएं भी हैं, क्योंकि इस सृष्टि में जो है जहां पर प्यास है वहां पर पानी जरूर है, जहां पर सबसे ज्यादा मलेरिया होता है वहीं पर सबसे ज्यादा चिरायता पैदा होता है, जहां पर जो है सबसे ज्यादा अपना पथरी के रोग होते हैं वहां पर जो है वो पत्थर चट्टा नाम का पौधा पैदा हो जाता है। इस सृष्टि में जहाँ जो समस्या है उसका निदान वहां पे जरूर होता है। तो सब कुछ है, मतलब यह इस प्रकार का कहना कि हम जो कह रहे हैं वो सबके लिए परम सत्य है, यह बात जो है अच्छी बात नहीं होगी। और यदि एक ही व्यक्ति सब कुछ कर लेगा तो संसार के ब्यूटी का क्या होगा? यहाँ पर यदि सिर्फ गुलाबी गुलाब के फूल होंगे तो फिर संसार में सौंदर्य तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो हजारों किस्म के फूल हैं, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हजारों नहीं है। आप जो है 200-400-500 किलोमीटर दूर किसी रेंज में चले जाएं, वहाँ आपको और सैकड़ों किस्म की नई प्रजातियां मिल जाएंगी। यहाँ से 2-3 हजार किलोमीटर दूर चले जाएं तो और भी कई किस्म की प्रजातियां मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है सृष्टि में अनंत संभावनाएं हैं, और यही इसकी ब्यूटी है।
और हमारे हिसाब से तो जितने भी ऋषि मुनि और ये सब हुए हैं, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हुए हैं, परफेक्ट हुए हैं, है ना? कहीं कोई अपना गलत नहीं है, सब अपनी जगह पे सही हैं और सब यात्रा पर हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जो संसारी व्यक्ति जो साधना नहीं करता वह भी यात्रा पर है। उसकी यात्रा बिल्कुल। धीमी है, बैलगाड़ी से चल रहा है। और जो साधना की विधियां अपना रहा है वह जो है टेक्निक्स अपना रहा है, है ना? वो किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि बैलगाड़ी नहीं, हम थोड़ा सा कुछ और स्कूटर ले लें, बाइक ले लें, कोई कह रहा है कार ले लें, कोई कह रहा है कि हम प्लेन ले लें, है ना? बस इतना इतना फर्क है। लेकिन यात्रा पर तो वो संसारी भी है, उसको भी वहाँ संसार में कुछ न कुछ लेसन रोज मिलता है। वो दिन भर में जो इतने धक्के खाता है वहाँ उसको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। उसकी जागृति क्रमिक रूप से जरूर बढ़ती है और वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि वह है परमात्मा ही। परमात्मा का अंश जो है, हमारे कहने का ढंग है, एक्चुअली परमात्मा का अंश नहीं, वो परमात्मा ही है। वो सेपरेशन को जी रहा है, इसलिए हम उसे अंश कहते हैं, है ना? और उसका सेपरेशन जो है धीरे धीरे डिसॉल्व हो गई, क्योंकि रोज उसको चोट पड़ती है। और इस खेल का यह नियम है कि रोज उसको चोट पड़ेगी। चोट तब तक पड़ती रहेगी जब तक उसका सेपरेशन जो पूरी तरह से टूट नहीं जाएगा। और उसका सेपरेशन जैसे ही पूरी तरह से टूटेगा वो परमात्मा है ही, उससे आत्मबोध हो जाएगा। आत्मबोध का अर्थ ही होता है कि भाई मैं ही हूँ परमात्मा, दूसरा तो कोई है ही नहीं। दूसरा कौन है? सब एक ही है ना? सब एक है, कोई कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब मैं ही हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत परफेक्ट है एकदम। तो गुरुदेव, इसमें चक्रों का भी कुछ है क्या? चक्र जो तमाम ये जो सब जो बताए हैं। 7 चक्र होते हैं और 7 शरीर भी होते हैं। तो 7 तो ये शरीर, क्राउन चक्र वगैरह है, इसके ऊपर भी कई अनंत चक्र हैं बताते हैं। अब ये तो खैर फिजूल की बातें हो जाती है बहुत सारी। अच्छा। हाँ। हमारा जो सेपरेशन है, सेपरेशन जो है जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको जो है 7 स्तंभ चाहिए होते हैं, तभी वो सेपरेशन काम कर पाता है ना? इस खेल के तहत में ये 7 जो स्तंभ हैं दिए गए हैं, लेकिन ये स्तंभ जो है इधर उधर थोड़े लड़खड़ा जाते हैं, ये अभी खेल का नियम है। वो लड़खड़ा रह जाते हैं, इसलिए एक अलग अलग व्यक्तित्व बनता है। हर व्यक्ति अलग अलग है, या अलग अलग व्यक्तित्व है, या उसे कह लें अलग अलग किस्म की बीमारी है। ठीक है ना? वो अलग अलग किस्म की बीमारी, हर व्यक्ति अनूठा है। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होंगे, मतलब वो अलग अलग किस्म की बीमारी है। 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। और चक्रा अलाइनमेंट का मतलब होता है कि वहाँ जो भी गड़बड़ी है, अशुद्धि है, वह अशुद्धियां जो है, अशुद्धियों के माध्यम से व्यक्तित्व तो बनता है। तो सारी अशुद्धियां यदि दूर हो जाएं और राइट अलाइनमेंट हो जाए, तो फिर जो है वह शुद्ध व्यक्ति जो है वह अलग व्यक्ति नहीं रह जाता एक हिसाब से। वह एक वैसा अद्वैत हो जाता है, वह परमात्मा जैसा हो जाता है। परमात्मा एक ही, दो तो हो नहीं सकते। तो यह जो है अलाइनमेंट, यानी वापस जो है ऐसा अलाइनमेंट हो जाना कि वो जो उसके साथ हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, कर्व में आ गए हैं, वो कर्व जो है खत्म हो जाए और राइट अलाइनमेंट हो जाए, सीधापन आ जाए। उस सीधेपन में, उस सरलता में, उस सहजता में जो है हम अपने परमात्मा स्वरूप की प्रतिष्ठा में आ जाते हैं। तो इसके लिए वह विधियां हैं, वह शुद्धि की विधियां हैं। अब ऐसे तो फिर अपना जो है बहुत सारी कोटियां बनाई जा सकती हैं कि इसके ऊपर इतने हैं, इसके ऊपर इतने, ये तो फिर गणित हो गया, मैट्रिक्स हो गया। हाँ, अभी 7 जो है, 7 का चक्कर ये है कि ये भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर के पीछे जो है आकाशीय शरीर होता है। आकाशीय शरीर के पीछे जो है सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के पीछे मनुष्य शरीर होता है, मेंटल बॉडी होती है। तो फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, और उसके बाद में जो है 3 शरीर और होते हैं। यह जो है फिजिकल वर्ल्ड हो गया, यह जो है इहलोक हो गया। उसके बाद में जो है परलोक, यानी कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड शुरू हो जाता है। 5वां शरीर है स्पिरिचुअल बॉडी, यानी आत्मिक शरीर। 6वां शरीर है वह है ब्रह्म काया। और 7वां शरीर है जहाँ पर हम परमुक्त हो जाते हैं, जहाँ पर कोई अलग अलग काया नहीं होती। 6 तक जो है बंटवारा है, लेकिन वो बंटवारा कम होता जाता है। जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर बंटवारा बहुत ज्यादा है। जैसे सिर्फ एक छोटे से ग्रह में 800 करोड़ आदमी हैं, तो ये सिर्फ मनुष्यों का ही बंटवारा हो गया। कितने जीव जंतु और हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने अलग अलग चीजें हैं। तो इस प्रकार से बंटवारा है।
आकाशीय शरीर में बंटवारा कहीं किसी हिस्से पे कम हो जाता है, फिर उसके पीछे और सूक्ष्म शरीर है और शरीर है, तो होते होते आत्मिक शरीर में जो है यह डायमेंशन के लेवल पे जो है हम एकाकार हो जाते हैं। फिर जो है और भी दूसरे डायमेंशन से ब्रह्म काया, उसमें जो है वह एकाकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी जो है ब्रह्म अनंत ब्रह्म है। तब जो है फिर जो सातवां शरीर होता है वहां पर कोई बंटवारा नहीं है, उस बंटवारों के पार निकल जाते हैं। तो यह 7 शरीर हमारे होते हैं ऐसा नहीं है, पत्थर के भी 7 शरीर होते हैं। 7 के बगैर में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो खेल है, उस खेल का नियम है कि वह जो शिव तत्व जब प्रकट होता है तो उसको स्टेजेस निर्मित करनी पड़ती है, तब जाकर के वह इस रूप में आ पाता है। तो वह जो है उस खेल के तहत में ये सारी प्रोसेस चल रही होती है। तो यह ऐसा नहीं कि पत्थर है, पत्थर हो रहा है, ये पहाड़ है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। पहाड़ हो रहा है, नदी हो रही है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, कुछ है जैसी कोई बात नहीं है, सब हो रहा है, एक प्रोसेस है। परमात्मा सतत रूप से हो रहा है। उस हो रहा है में वो भ्रांति भी हो रही है, और भ्रांति इसलिए हो रही है कि वह अलाइनमेंट गड़बड़ाया हुआ है। तो अलाइनमेंट जैसे ठीक होगा तो चक्रा अलाइनमेंट के थ्रू जो है चक्र जैसे ही एक समस्वरता में आ जाएंगे, तो उस समस्वरता से जो संगीत पैदा होगा वो परमात्मा है। परमात्मा के निकट का संगीत पैदा होगा, क्योंकि वह जो है पराशिव जो इस रूप में आया है, नटराज रूप में, वह जो परम तत्व सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस है। तो उसमें जो है उस नाद का बड़ा महत्व है, ओमकार नाद का बड़ा महत्व है। वह जो त्रिविध नाद है, वो त्रिविध नाद जो है वह उसके होने का ढंग है, उस पराशिव के होने का ढंग है। वह जो अनंत है, असीम है, निराकार है, जो देश काल के परे है, वह उसके होने का ढंग है ओमकार। ओमकार यानी कि उसमें ओमकार रहता है ऐसा दो नहीं है, वही ओमकार है। ओमकार उसके होने का ढंग है, उसमें ओमकार है जैसा बंटवारा नहीं है, उसके होने का ढंग ओमकार है। और ओमकार के होने का ढंग है सृष्टि है, मतलब एक ही है। वह उसके होने का ढंग है और यह उसके होने का ढंग है। मतलब ऐसा लगता है भाषा इतनी असमर्थ है कि वह होने का ढंग है, मतलब वह अलग है, वह अलग है, वह अलग है। यह जो हमारी मोटी बुद्धि इतना ही पकड़ सकती है, मोटी बुद्धि है, इतना ही पकड़ पाएगी। और वस्तुतः जो है वह ये बस वो होने का एक ढंग ही है, यह भी वही है, वह भी वही है, वह भी वही है। यह जो है साकार होकर भी निराकार है, वह निराकार होकर भी साकार है, सब एक ही है। तो हम अपनी मोटी बुद्धि से उसे मध्य बिंदु मानते हैं ओमकार के नाद को, कि यहाँ पर जो इहलोक और परलोक के बीच जो है, क्योंकि इहलोक और परलोक हम बांटते हैं क्योंकि हमारी मन है, मन से समझ रहे हैं। मन का काम ही है तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना है और उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए तो उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कैटेगराइज करके ही हम उसे एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके फिर हम डिफाइन करते हैं। और ये जो है इस प्रकार की भाषा हम गढ़ते हैं और इस भाषा में हम बातें करते हैं। और इस भाषा के कारण जो है मैट्रिक्स बनता है, और वो मैट्रिक्स जो है हमें समझने में बाधा बनता है। हमें लगता है वहाँ ज्ञानी है और यही ज्ञान हमारी बाधा है, यही उलझाता रहता है। और जहाँ पर ये सारा ज्ञान और भाषा विसर्जित हो जाते हैं, परम मौन रहता है, परम सहजता होती है, वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये ज्ञान ही बाधा बन जाता है। तो यहाँ गंभीर होने जैसा कुछ नहीं है, तो परमात्मा की लीला है और आनंदमय स्थिति है। ठीक है गुरुदेव, कहाँ रहते हैं आप? हमारा कोई आश्रम नहीं है, कोई घर नहीं है, हम यायावर फकीर हैं, भटकते रहते हैं। और ज्यादातर समय जो हम एकांतवास करते हैं, तो वो किसी से मिलते हैं नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अभी तो हमने सारे वीडियो देखे नहीं है, अब देखते हैं पहले, उसको समझते हैं। अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको संपर्क करूंगा। ठीक है, ठीक है। बाकी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बस वो ध्यान विधियां हैं, वो ध्यान विधियां यदि आप करते चलें, उन विधियों का अप्लाई करना है। विधियां हैं वो तो विधियों का अप्लाई करेंगे तो फिर वह जो हैपनिंग होती है, जहाँ पर अमनी दशा है ना, अलाइनमेंट और अमनी दशा, वो घटित हो जाती है। मतलब ये नेगेटिव पार्ट है, विधिया जो है पॉजिटिव पार्ट नहीं है, नेगेटिव पार्ट है। हम जो है बस वो कांटे से कांटा निकाल रहे हैं। तो वह जो है उसके बाद में जो
असली जो हैपनिंग होती है, जो घटता है ध्यान, वो अपने से घटता है। हाँ, हमने जो अपनी समस्याएं क्रिएट की हैं, उन समस्याओं को हम शांत कर देते हैं इन विधियों के माध्यम से, खुद की क्रिएटेड समस्याओं को। परमात्मा तो है ही, उसे हम कैसे ला सकते हैं? वह तो उसकी ग्रेस है, उसका प्रसाद है, वो घट जाता है, उसे ही हम ध्यान कहते हैं, है ना? ध्यान किया ध्यान नहीं तो जाता। अपने आप ही घटित होता है, हाँ, वो जब ध्यान हम। कभी किया नहीं जा सकता। जो किया जा सकता है वो हाँ कृत्य है, वो विधियां हैं, हाँ है ना? जहाँ पर अकर्ता है, जहाँ पर हाँ। एफर्टलेस नोइंग है, इसलिए हमने ये दो शब्द बार बार दोहराते हैं, एफर्टलेस नोइंग और चॉइसलेस अवेयरनेस। हाँ, ये दो कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स के माध्यम से ही जो चीज घटती है उसे हम आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो वो तो हो रहा है, वो तो हम देख रहे हैं कि जब प्रयास करते हैं तो मन भागता है, प्रयास छोड़ देते हैं तो ध्यान अपने आप जो है वो लग जाता है, विचार शून्यता हो जाती है, वो तो सब हो रहा है। बस ये है कि कोई फिजिकल हो, क्योंकि हम दूसरी लाइन में थे, होता तब भी ये था, विचारलेस हो जाते थे, लेकिन तब पता नहीं था, स्वामी जी ने बताया नहीं था कुछ इसके बारे में, क्योंकि वो उद्देश्य ही अलग था। वहाँ पर दूसरे विश्व से संबंधित कार्य होते थे, काफी बड़े बड़े कार्य होते थे जो किसी को बिलीव भी नहीं होगा। खैर वो सब चीजें आज भी होता है, क्योंकि वो बना के ऐसा कुछ गए थे कि मतलब मैं संवैधानिक रूप से छोड़ नहीं सकता, इसी वजह से लोग वहाँ डर रहे हैं, डरते हैं, और फिर वो ठीक काम कर रहे हैं, हो रहा है वहाँ काम आज भी। लेकिन वैसे हम इन्वॉल्व नहीं है, हम वहाँ से हट गए। अभी हम शायद उन्हीं की ऐसा वो डाइवर्ट किया हो मुझे कि पहले अपने आप को जानो, जान लो। वो अंदर जो हो रहा होगा वो मुझे ज्ञात नहीं है, शायद उन्हीं की कृपा हो। तो गोरक्षनाथ जी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, और उनकी काफी कृपा रही है और प्रत्यक्ष अनुभूतियां भी रही हैं, तो अब वो कर रहे होंगे कुछ, पता नहीं, वो जाने। गोरक्षनाथ जी की वाणी है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण न बीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। तो एक मृत्यु बहुत जरूरी है साधक के जीवन में। जब तक उसकी भ्रांत सत्ता की मृत्यु नहीं होगी, तब तक जो है वो सार्थक का जन्म नहीं होगा, तभी द्विज होगा, तभी दूसरा जन्म होगा। एक माँ बाप ने जन्म दे दिया, दूसरा जन्म जो है हमें खुद अपनी उस साधना के माध्यम से खुद को देना होता है। और वो जो दूसरा जन्म होता है वही द्विज होता है, वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म की चर्या में रहता है और ब्रह्म जैसा होता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है फिर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जरूर दिव्य दृष्टि आप डाल के रखिएगा। लगे रहे, कल्याण होगा, मंगल होगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो।